तो फाइनली गाइस अब ये वीडियो बन रही है दूसरी। देखो पहली वीडियो में मैंने आपको शोरूम वालों की कहानी बता दी थी, दूसरी वाली में अंडरस्टैंडिंग है कि देखो कौन बुरा बनेगा या फिर कौन, अब किसकी गेम चालू होती है। देखो आप जब शोरूम में गए, शोरूम में जाने के बाद आपने एक चीज़ देख ली, अगर आपका बाई चांस मूड बन जाता है तो दूसरा कौन होता है चूतिया? दूसरा चूतिया होता है बैंक वाला। वो आपको आके अपने सारे थीम्स ऐसे 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 करके ना, मतलब सब खोल खाल के रख देगा। और देखो गाइस उसमें होता क्या है, इनके क्या होते हैं ना, देखो टारगेट होते हैं, ये टारगेट बेस्ड जॉब होते हैं। जो ये शोरूम में बैठते हैं इनके कमीशन फिक्स होते हैं, इनके टारगेट बेस्ड जॉब होते हैं, ठीक है, हर चीज़ का होता है। बट होता क्या है, अपने टारगेट के चक्कर में ये दूसरे की माँ बहन एक कर देते हैं, जो चीज़ देखो मेरे हिसाब से बहुत गलत है। क्योंकि बंदा कई बार खुश होता है, खुशी में वो दूसरी चीज़ नहीं देखता। और देखो सबसे बड़ी चीज़ मैं आपको ना लाइव एक चीज़ दिखाऊंगा कि मतलब आपको ये नहीं होना चाहिए ना कि देखो मैं गलत कोई आपको सजेस्ट कर रहा हूँ या मैं आपको किसी तरह की गलत वो दे रहा हूँ कमिटमेंट। तो हुआ क्या था, जब हम शोरूम में गए, शोरूम में जाने के बाद भाई हमारी उनसे डील डन हो गई R15 की। हमने मतलब कह दिया कि हम लेंगे। और ये भी मैं आपको तब बताता हूँ जब हमने 20,000 पे कर दिए थे। अब उसके बाद हमसे चेप होता है बैंक वाला। तो गाइज वहाँ पे क्या हुआ था, वहाँ पे बैठा हुआ था टाटा AIG का, टाटा AIG 2 व्हीलर लोन का, ठीक है। उस बंदे ने हमसे बात करी, उसने हमसे सबसे पहले देखो डॉक्यूमेंटेशन का पूछा, हमसे पूछा कि वो क्या करते हो भाई, ये है वो है फलाना आंड फलान। तो हमने सारी चीज़ें उनको बता दी थी, क्योंकि देखो भाई अपनी कैश की इनकम है, अपने पास ना तो ITR थी ना कुछ था। बट उसके बाद जो भी उसने पेपर्स मांगे, आधार कार्ड, पैन कार्ड, जो देखो नॉर्मल होता है, अपना सिविल भी बढ़िया था, उसने 1 मिनट में चेक कर लिया। और आप यकीन नहीं करेंगे, मुश्किल से 2-4 मिनट के अंदर ही अपना अप्रूवल हो गया। क्योंकि हमें पता था भाई हमारा आज तक कोई सिविल में दिक्कत नहीं है, भगवान की दुआ से सारी किस्तें हमारी टाइम पे गई है, लॉकडाउन हुआ तब भी गई थी। तो भाई अब उसके साथ क्या सीन होता है, वो चूतिया हमारे को बिठाता है अपने पास एक पेन और एक पेपर लेके। उसके अंदर वो हमारे को दिखाता है कि 7% का रेट ऑफ इंटरेस्ट पे वो हमारे को बाइक फाइनेंस करवा के देगा। तो हम जो बाइक थी हमारी लगभग थी 180 की, 190-180 के आसपास की बाइक थी हमारी। तो हमने 60-70 हज़ार रुपये के आसपास डाउन पेमेंट करा था। तो हमारा बाकी का लोन था, आप चेक कर लेना कितना बन रहा था, 135 के आसपास हमारा लोन अप्रूवल आया था ना, 40 के आसपास कुछ ऐसा ही था। मतलब मेरे को देखो एग्जैक्टली याद नहीं है, बट ऐसा ही था। तो हमने उससे कोटेशन लिया, हमने कहा भाई ठीक है आप हमारे को एक पेपर पे लिख के दे दो। तो उसने हमें 7% का रेट ऑफ इंटरेस्ट बताया। हमने उस हिसाब से कैलकुलेट करके हम घर चले गए। अर्जुन भाई अपने घर चले गए, मैं अपने ऑफिस चला गया था। भाई मैंने ऑफिस में जाके कैलकुलेट करके देखा, ऑफिस में जाके तो मैं क्या बताऊं, बैंक वाला बहस करने के काबिल ही नहीं था। क्योंकि मैंने वहाँ जाके ना, एक देखो एक ऐप आता है EMI कैलकुलेटर, आपके प्ले स्टोर में, एप्पल फ़ोन में, हर किसी में होता है। तो हमने उस चीज़ को ना कैलकुलेट करके देखा, तो मेरी जो EMI बन रही थी वो 4,500 रुपये के आसपास बन रही थी। और उसके अकॉर्डिंग मेरी किस्त जो बन रही थी वो 5,500 रुपये की बन रही थी। तो मैंने उसको बोला, मैंने कहा भाई जितना मेरा लोन अमाउंट है 7% के हिसाब से 3 साल के लोन पे, भाई मेरी बाइक का इतना किस्त ऐसी इंस्टॉलमेंट क्यों आ रही है जो तेरी 5524 की है। भाई फिर मैं आपको देखो उसके बाद दिखाता हूँ। भाई मैं कसम से कह रहा हूँ आज आपका भी विश्वास उठ जाएगा। और मैं तो देखो आपको आगे के लिए भी कहूँगा कि भाई कभी इन पे विश्वास मत करना। खुशी में होता है बंदा कर लेता है फटाफट करके कि हाँ मुझे मिल जाए बस और मैं कर लूँगा, ये है फलाना है ढिमकाना है, बट कभी नहीं करना चाहिए। तो हमने जब कैलकुलेट करा ना, तो वो जो रेट ऑफ इंटरेस्ट था टाटा AIG का, मैं आपको बता रहा हूँ 21% था गाइस। मतलब 21 भी छोड़ो, वो 22 ही था पूरा, 21.99 के आसपास था। तो वो 22% ही था टोटल। और भाई बैंक वाले इतना झूठ सच बोलते हैं ना भाई, इतना झूठ सच बोलते हैं, मैं आपको देखो बता नहीं सकता। कैमरा अर्जुन ने पकड़ रखा है, अगर वो इस तरफ होता ना तो वो भी आपको बता देता कि उन्होंने 7% का रेट ऑफ इंटरेस्ट बोला था। बट भाई वो इन एंड जब मैंने उसको बोला ना, मैंने कहा भाई ये तो 21% का आ रहा है, तो वो मतलब नहीं सर ऐसा नहीं होता, ये ना फ्लोटिंग होता है, ये परमानेंट नहीं होता, ये ऐसे होता है वैसे होता है। मतलब उसने अपनी पूरी कोशिश कर ली। मैंने फिर उसको बताया, मैं कहा भाई देख ऐसा है, मैंने ना जॉब कर रखी है और मैं भी इसी फील्ड में रह चुका हूँ, तो तू मुझे मत समझा। मैंने कहा तूने 21% का रेट ऑफ इंटरेस्ट अगर नहीं लगाया ना तो मुझे बता दे। कह रहा सर देख लो, अगर आपको लोन लेना है लो, नहीं लेना मत लो। मतलब उसके बाद ना तो शोरूम वालों की कोई इन्वॉल्वमेंट थी, शोरूम वालों ने साफ कह दिया जी सर हमने तो आपको ऑप्शन दिया है, अगर आपने खुद कराना है तो आप खुद करा लो, कहीं से भी कराना है आप खुद करा लो। क्योंकि बाइक की तो डाउन पेमेंट जा चुकी थी, वो बाइक की तो बुकिंग हो चुकी थी, उन्होंने तो हमारे पैसे फंसा लिए। और भाई हुआ क्या था कि अगर मैं बुकिंग कैंसिल करता तो मेरे 5,000 रुपये जाने थे, मगर मेरे को दिक्कत नहीं थी। मैं ये चीज़ पहले ही समझ के बैठा हुआ था, मुझे पता था कि भाई लोन अप्रूव होगा नहीं,
मैंने यही सोच लिया था कि भाई मेरी जेब से पैसे जाएंगे। तो भाई देखो, अब मैं आपको बताता हूँ, जो मेरा टोटल लोन अमाउंट था वो था 1,45,100 रुपये का, हमारा जो टोटल अमाउंट था। ये मैं आपको ऐप में देख के बता रहा हूँ, ठीक है। उसके बाद जो हमारी उन्होंने EMI बनाई थी वो बनी थी 5524 रुपये की। अब उसके बाद मैं आपको देखो सबसे गजब चीज़ दिखाता हूँ इसके अंदर, जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है। तो इसका जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है मैं उधर आके दिखाता हूँ, ये देखो गाइस, देख लो, बिल्कुल क्लियर होना चाहिए। 21.77 आ गया। आ गया। तो गाइस देखो, ये क्या होता है ना, ये ना बेवकूफ़ बनाने का एक तरीका होता है। मगर देखो, उस टाइम पे मुझे ये चीज़ का पता था, मैंने 21% का रेट ऑफ इंटरेस्ट लिया है, क्योंकि उस टाइम पे देखो चीज़ लेने का शौक था। उस टाइम पे रेट ऑफ इंटरेस्ट हमने नहीं देखा। तो देखो, ये तो मैंने अब आपको लाइव दिखा दिया। तो भाई ये बैंक वालों के ना स्कैम से बचो भाई। ये शोरूम वाले भी भाई अपनी हरकतें करते हैं और इनके साथ बड़ी दिक्कत है भाई। ये झूठ सच बोल के ले लेते हैं। और आप यकीन नहीं मानोगे, ये जो यामाहा का शोरूम है ना, ये सिर्फ मेरे घर के पीछे था, जस्ट मेरी घर के पीछे वाली गली में। और ये इस तरीके से खेलते हैं। इसके बाद के जो एक्सपीरियंस रहे वो तो भाई आउट ऑफ द वर्ल्ड है, ये तो पूछो ही मत। मैं तो धन्य हो गया भाई ये बाइक लेके। क्योंकि एक चीज़ मैं आपको और बताना चाहता हूँ, बड़े मज़े की बात है। जो वहाँ पे एक सिम्मी बैठती है भाई सेल्स में, उनकी कुछ कमिटमेंट्स हमारे को बिल्कुल अच्छी नहीं लगी थी। बट चलो कोई बात नहीं, इग्नोर करते हैं हम उस बातों को, क्योंकि ये देखो, ये बैंक वालों का पार्ट है। तो बैंक वालों का पार्ट हमारा करते हैं यहीं पे ख़त्म। और मैंने आपको लाइव दिखा दिया भाई, कभी भी लोन लो, कुछ भी लो, हर चीज़ उनसे ऑन पेपर लो। कोई भी चीज़ ऐसी मत करना कि कल को आप लोगों को परेशानी हो, क्योंकि आप लोगों को परेशानी हो सकती है। तो थैंक यू इस वीडियो में बने रहने के लिए। इसकी और वीडियो हम निकालेंगे, इसके एक्सपीरियंस बहुत ज़्यादा है हमारे पास, तो दिखाएंगे। बहुत अच्छी भी बातें हैं, बुरी तो मेरे विचार और आपके और हमारे विचार ना मिलते रहेंगे, अलग नहीं होंगे। तो मिलते हैं फिर से किसी नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय। फाइनली गाइज, तो हम जितनी भी देखिए इस बाइक की हम वीडियो बना रहे हैं ना, हमने जो पहली शोरूम की बनाई है और उसके बाद ये जो हम बैंक वालों की बना रहे हैं। तो गाइज देखो, इसके अंदर ना एम्प्लॉयज़ की दिक्कत होती है। हम किसी भी वैसे टारगेट नहीं कर रहे। देखो R15 सपना था जो आज हमारे पास है, तो देखो हम उस चीज़ के लिए वो नहीं करेंगे। मगर देखो, अगर हमारा कोई भी टारगेट है ना, वो सिर्फ़ और सिर्फ आप लोगों के साथ जो फ्रॉड होता है या फिर किसी तरीके का जो भी आपको दिक्कत होती है ना, ये उस चीज़ को बचाने के लिए है। तो गाइज़, इस चीज़ को किसी भी गलत वे में ना लें। जो हो गया सो हो गया, बट ये है कि आगे आप लोग एकदम बच के रहें, इन चीज़ों से, इन फ्रॉडों से बच के रहें। ये वीडियो बनाने का बस मेन मकसद यही है।